मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाफ हमने ये चैप्टर हाफ रीड कर लिया था। हाफ पूरी करते हैं। हमने पहले क्या कितना पढ़ लिया था आपने? पहले हमने पढ़ा था कि एक एक वॉच वाला है जो क्रिसमस डे पे अपने दुकान को ऑफ करके जाने की तैयारी में होता है। तभी उसकी दुकान पे दो विजिटर्स आते हैं, दो शॉपर्स आते हैं, जिनमें से एक 20 साल का है और दूसरा मोर देन 50 साल से अधिक है। 20 साल वाला गेट पे रुक जाता है और 50 साल वाला अंदर आता है दुकान पे। और रे को लगता है कि वो चोरी करने के लिए आए हैं, लेकिन तभी वो नोटिस कर लेता है कि इनका बुरा टाइम चल रहा है, ये चोरी करने के लिए नहीं आए हैं, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तब ये यहाँ पे आए हैं। तो अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड। रे नोज जानता है, दैट कि हिज उसके विजिटर्स यात्री आर इन नीड ज़रूरत में हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वे ने पता कर लिया, वे ने जान लिया कि जो विजिटर्स जो दुकान पे दोनों आए हैं, ये दोनों आवश्यकता में है, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी। ही वह एक्सेप्ट स्वीकार कर लेता है, एन ओल्ड वॉच पुरानी घड़ी को, इन में एक्सचेंज बदले में, फॉर ए गुड सम ऑफ मनी कुछ अच्छे पैसों के बदले में, या वो उनकी इस पुरानी घड़ी को अच्छे पैसे देकर रख लेता है। एक्सचेंज में बदले में उस घड़ी रख लेता है और बदले में उनको पैसे देता है। The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clock chimes Merry Christmas. The message संदेश of का peace शांति एंड गुडविल और अच्छाई, स्प्रेड्स फैल जाना, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, एज द ओल्ड वॉच जैसे कि पुरानी घड़ी, चाइम्स बजने लगी, झनकार करने लगी, मैरी क्रिसमस। अच्छाई और शांति का संदेश चारों तरफ ऐसे फैल गया जैसे कि पुरानी घंटियाँ बजने लग गई हों, जैसे घंटियाँ बज के संदेश फैला देती हैं, ऐसे संदेश फैल गया। द क्लॉक टिक्ड ऑन, घंटियाँ झनकार करने लगी, बजने लगी। रे कामली रोट अनोदर मैसेज, हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच। रे ने कामली विनम्रता से, रोट लिखा, अनोदर मैसेज दूसरा संदेश, हैव यू पिकड अप ए क्लॉक और वॉच, क्या तुम कोई घंटी या घड़ी लेने आए हो। देन ही पॉइंटेड द लॉन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, देन तब ही वह पॉइंटेड इशारा करता है, टू द लोन बोर्ड की तरफ, फिल्ड विद जो भरा हुआ है, हैंगिंग क्लॉक्स घंटियों से, एंड और पॉकेट वॉच मतलब जिसके ऊपर घंटियां, क्लॉक और पॉकेट वॉच टकी हुई है, हैंगिंग लटकी हुई है। ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर, ही वह वाज नॉट नहीं था, एक पॉन ब्रोकर गिरवी दलाल होता है किसी का सामान गिरवी रख के उसको पैसे देना, उसको गिरवी दलाल बोलते हैं। पान ब्रोकर इंग्लिश में बोलते हैं पान ब्रोकर। जैसे किसी का कुछ सामान रख लिया, किसी का गहना रख लिया, किसी की बाइक रख ली, किसी का गाड़ी वगैरह कुछ रख ली, किसी की ज़मीन रख ली और फिर उसको पैसे दे देना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको हम तो बोलते हैं उसको साहूकार, गिरवी दलाल, हिंदी में बोलते हैं गिरवी दलाल, इंग्लिश होता है पान ब्रोकर। बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watch or clock before him for anything they could get. But परंतु एट द सेम टाइम ऐसे समय में couldn't say no, वो ना नहीं कह सकता था, टू द नीडी पीपल आवश्यकता वाले लोगों को, मतलब जिन लोगों को ज़रूरत होती थी पैसे की, ऐसों को वो ना भी नहीं कह सकता था। हु प्लेस्ड जो रख जाते थे, देयर उनकी, ओल्ड वॉचेज और क्लॉक अपने पुराने वॉचेज और क्लॉक्स को, बिफोर हिम उसके सामने, फॉर एनी थिंग दे कुड गेट उसके बदले में चाहे उनको कुछ भी मिले, मतलब वो जिन लोगों को आवश्यकता होती थी उनको वो मना भी नहीं कर सकता था। तो लोग उनकी अपनी घड़ियों को वहाँ रख जाते थे और उसके बदले में पैसे ले जाते थे। ही लोन मोर देन ही शुड, वो उनको इतना देता था जितना वो उनको दे सकता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, दे वुड बी वो होती थी, देयर वहाँ पे, वैन जब, द ओनर्स मालिक, वांटेड देम बैक उनको वापस, वांट होता है चाहना, देम उनको बैक वापस, मतलब वो घड़ियाँ या क्लॉक्स वहाँ पे होती थी जब उनको उसकी
आवश्यकता होती थी, जब वो उनको वापस लेना चाहते थे। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और उसी मूल्य पे वो वापस दे देते थे जितने पे वो वहाँ पे उसको रख के गए थे, विद नो इंटरेस्ट, और कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, और रे उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। देन द ओल्ड मैन तब द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, सीम्ड, दिखाई दिया, टू फील, महसूस करते हुए, ए लिटिल ईजियर, कुछ आसानी। तब बूढ़ा आदमी कुछ आसानी महसूस करते हुए दिखाई दिया। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, टुक आउट बाहर निकालना, हिज हैंड उसका हाथ, फ्रॉम हिज पॉकेट अपने जेब से, एंड और क्विकली लुक्ड, उसने शीघ्रता से देखा, एट द वॉच घड़ी पर, ऑन हिज रिस्ट अपनी कलाई पे, जिसकी कलाई पे जो घड़ी थी उसकी तरफ उसने शीघ्रता से देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, तुम मुझे इसके लिए कितना दोगे। हाउ मच कितना, विल यू गिव मी मुझे दोगे, फॉर दिस इसके लिए। द मैन रोट आदमी ने लिखा, आदमी ने उस नोटबुक पे लिखा, किस आदमी ने, उस बूढ़े आदमी ने उस नोटबुक पे लिखा कि तुम मुझे इसके बदले में कितना दे सकते हो। रे नोटिस्ड, रे ने नोटिस किया, ध्यान दिया। ए लिटिल सेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, ए लिटिल सेम, थोड़ी सी शर्म, सेम होता है शर्म, इन द ग्रे आइज, उन भूरी आंखों में, लुकिंग एट हिम, जो उसकी तरफ देख रही थी। मतलब रे ने नोटिस किया कि इस बूढ़े आदमी की आंखों में कुछ शर्म थी। द वॉच वाज नथिंग स्पेशल, घड़ी स्पेशल नहीं थी, महत्वपूर्ण नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर, लेकिन फिर भी उसमें इतनी पावर थी कि वो उसको मना ले। इट वाज समथिंग टू एक्सचेंज, ये ए वे आउट ऑफ बैड, इट वाज समथिंग, ये कुछ तो एक्सचेंज, उसके पास एक्सचेंज करने के लिए यही था, या उसके पास गिरवी रखने के लिए यही था। ए वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन, बुरे समय में, बुरे सिचुएशन से बाहर आने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता था कि वो इस घड़ी को गिरवी रख दे। समझ में आया? Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, knowing that, जानते हुए, great need, बहुत ही आवश्यकता है, had brought the man to his shop in the first place, knowing that मतलब ऐसा पता कर लिया, उसको ऐसा पता लग गया कि इसको बहुत आवश्यकता है, तभी तो ये इस दुकान पर चल के आया है। रे आस्क, रे ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर, हाउ मच कितनी, डू यू तुमको है, नीड आवश्यकता, फॉर इट इसके लिए, तुमको इसके लिए कितनी आवश्यकता है, मतलब तुमको इसके बदले में कितने पैसे चाहिए, तुम्हें कितनी ज़रूरत है। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, वाट एवर इट्स वर्थ, द रिप्लाई, उत्तर, केम बैक, वापस आया, ऑन द नोट पैड पे, डायरी पे, पन्नों पे, उसने जो डायरी थी उसके पास जो नोट पैड थी उस पर उसने लिख के आदमी ने कहा, वाट एवर इट्स वर्थ, ये जितने की भी हो, या तुम इसके जितने भी दे सकते हो मेरे को दे दो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रे अपने कैश बॉक्स पे गया, पुल्ड आउट ए $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, पुल्ड आउट, बाहर निकाला, ए $50, एक $50 का नोट, रुपये $50 का एक नोट बाहर निकाला, एंड पास्ड इट, और उसको दे दिया, इनटू द मैन्स हैंड, आदमी के हाथ में। किस आदमी के हाथ में दे दिया? उस बूढ़े आदमी के हाथ में, उस घड़ी के बदले, उस वॉच के बदले उसने क्या दे दिया? $50 का एक नोट। एज दे शुक हैंड्स, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आई, एज दे शुक हैंड, जैसे वो हाथ मिला रही थी, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आई, रे ने उस आदमी की आंखों में देखा, उस बूढ़े आदमी की आंखों में देखा। दे सीम्ड टू से, दे सीम्ड, वो ऐसे लग रहे थे, टू से, कहते हुए, उसको ऐसा लग रहा था कि वो कह रहा है थैंक, धन्यवाद। जब उसने उससे हाथ मिलाया तो उसकी आंखों में देखा तो उसको महसूस हुआ कि वो इंसान उसको धन्यवाद दे रहा है, उसको धन्यवाद कह रहा है। दे बोथ नो द वॉच वाज नॉट वर्थ दैट मच, दे बोथ नो, वो दोनों जानते थे, द वॉच, घड़ी, वाज नॉट वर्थ, इतने की नहीं थी, दैट मच, जितना उसको दिया गया, मतलब दोनों को पता था, रे को भी पता था और उस बूढ़े व्यक्ति को भी पता था कि ये घड़ी इतने की नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट, आई विल बी बैक टू
पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। बिफोर टर्निंग टू लीव, छोड़ने से मतलब वहाँ से जाने के लिए, घूमने से पहले, टर्न होता है घूमना, बिफोर से पहले, टू लीव छोड़ने। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ से जाने से पहले, द मैन रोट, आदमी ने लिखा, उस बूढ़े आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा, टू पिक इट अप, इसको लेने के लिए, एज सुन एज, जितनी भी जल्दी होगी, जितना जल्दी, आई कैन, जितना जल्दी हो सकता है मैं उतनी जल्दी इसको लेने आऊँगा, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। जाते जाते उसको क्या कहा, मैरी क्रिसमस। The little story ended on the half hour with the clock striking all together. The little story, छोटी कहानी, ended, समाप्त हो गई, on the half hour, आधे घंटे में, with the clock striking all together, जैसे कि चारों तरफ घंटियाँ बज रही हो। The time piece, which had been looking on silent all the while, rang out the time with such feelings that even Ray thought he could hear them. The time piece मतलब उस समय, which had been looking on silent all while, चारों तरफ शांति थी, rang out the time which was feeling, और ऐसा महसूस हो रहा था, that even रे थोट तक कि रे ने भी सोचा, he could hear them, वो उनको सुनता। मतलब ऐसी शांति थी जैसे मंदिर में घंटियाँ बजती हैं तब होती है। तो रे ने भी सोचा काश आज मैं सुन पाता, इतनी शांति हो गई थी वहाँ, इतना काम, इतना पीस एनवायरनमेंट हो गया था। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, उसने जो स्वीट म्यूजिकल मैसेज, जो उसने म्यूजिकल मैसेज लिखा था, जो मैसेज लिखा था उसमें क्या थी, होप थी। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक। द टाइमलेस मैसेज, जिस मैसेज की कोई समय सीमा ना हो, ऑफ पीस ऑन अर्थ, धरती पे शांति का, गुडविल अच्छाई का, टुवर्ड्स ऑल सबके प्रति, वाज फेल्ट महसूस किया गया, बाय द थ्री मैन तीनों आदमियों के द्वारा, हु स्टूड जो खड़े थे, इन द ओल्ड क्लॉक शॉप पुरानी घड़ी की दुकान पर। पुरानी घड़ी की दुकान पर जो तीन आदमी खड़े थे, आज उन्होंने एक ऐसा शांति और अच्छाई का मैसेज महसूस किया था जिसकी कोई समय सीमा ही नहीं थी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर करने तुम्हें, और वर्ड मीनिंग जरूर करना। मैंने एक वर्ड का मीनिंग बताया है, फिर भी कोई रह गया हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो।